नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का स्वागत करते हैं आपका एसके स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो आज का क्लास जो है प्रैक्टिस सेट 27 है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। और आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना है कि आप लोग अगर एसएससी का कोई भी एग्जाम रहे और रेलवे का एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन सभी एग्जाम के लिए जनवरी से जो है चैप्टर वाइज क्लास शुरू होगा। तो आप लोग शाम 6 बजे डेली जुड़िए और अच्छे तरीके से बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको बताएंगे और बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। तो आप लोग जुड़िए और अच्छे तरीके से समझिए। और आप जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए, ठीक है। और किसी भी एग्जाम का अगर आपको सिलेबस मालूम नहीं है तो आप कमेंट कीजिए, आपको सिलेबस बताएंगे और किस चैप्टर से कितना नंबर उस एग्जाम में पूछा जाता है तो वो भी बताएंगे, ठीक है। तो आइए आप लोग को बेहतरीन तरीके से ये जो है क्वेश्चन आपको बताएंगे और बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज बताएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आज का जो क्लास होने वाला है बहुत खास होने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग पूरा क्लास देखिए और अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। तो ये जो है दशमलव और भिन्न वाला क्वेश्चन आज बताने वाले हैं। और ऐसे सब सवाल जो है रेलवे एसएससी एनटीपीसी सभी एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग जुड़े रहिए और अच्छे तरीके से बिल्कुल पूरा क्लास देखिए। जहाँ पर भी डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सब क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम में इस चैप्टर से जो है ये जो है दशमलव और भिन्न वाला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो ऐसे सब सवाल सभी एग्जाम में एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन और एसएससी जीडी एसएससी सीएचएल में पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से अवश्य पूछा जाता है। तो आइए आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, ठीक है। तो आपको एक बात हमेशा बता देंगे, भिन्न वाला जब भी सवाल है उसका कॉन्सेप्ट आपको बता देंगे थोड़ा, ठीक है। तो देखिए भिन्न वाला जो होता है इसका 3 मेथड होता है सॉल्व करने का। पहला क्या होगा, डिवाइड मेथड, ठीक है। पहला डिवाइड मेथड होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, तो क्रॉस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, तीसरा आप एलसीएम मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम मेथड से ये 3 मेथड से जो है भिन्न वाला सवाल सॉल्व होता है, ठीक है। अगर एग्जांपल के लिए आपको हम पूछ दें, ठीक है, एग्जांपल के लिए ये पूछ दें, ठीक। अगर मान के चलिए हम पूछ देते हैं 2/2 और कितना है, ये जो है 4/8/4 है। फिर और कोई संख्या हम लिख देंगे, ठीक है। ये मान के चलिए 6/3 है, ठीक। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ये जो है 1 हो गया, ये 4 दूना 8 हो गया, ये भी 2 हो गया, ठीक। और यहाँ पे अगर हम चाहेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है। नहीं तो हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे 9/3 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 9/3, तो ये हो जाएगा 3/3। आपको एग्जाम्पल के रूप में हम समझा रहे हैं, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक। अब हम देखिए तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आप लोग समझिए। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है। अगर इसमें आपको पूछा जाए, ये हो गया, क्या हो जाएगा, अगर पूछा जाए सबसे छोटी संख्या तो ये हो गया सबसे छोटी, ठीक है। ये हो गया सबसे छोटी संख्या। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी संख्या कौन सा है तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा संख्या, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा 9/3, ये हो जाएगा सबसे सबसे बड़ी संख्या, ठीक। तो सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इस कॉन्सेप्ट में अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है तो अच्छी बात है ना। तो चलिए देखिए क्वेश्चन, अब डायरेक्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आ गया। ये डिवाइड मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मेथड से, या इधर इधर जैसे क्रॉस मेथड से हम गुना करते हैं एलसीएम निकाल के। इस सब का अगर आप डायरेक्ट ये 1 है, 2 है, 3 है, इस सब का एलसीएम निकाल के इसको गुना करके आप आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और डायरेक्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। ये आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लाइक भी कर दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, अगर हम इस क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से, यहाँ पे क्वेश्चन क्या, निम्न में से कौन सी
भिन्न सबसे बड़ी है, ठीक। तो सबसे बड़ी पूछा गया है, तो यहाँ पे देखिए 7, ठीक है, 7/9 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 6/7 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 22/25 लिखेंगे, आगे क्या है 11/13 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे, आपको डिवाइड करके बता दिए, अभी क्रॉस मेथड करके बता रहे हैं, फिर आपको एलसीएम निकाल के भी बताएंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से समझिए, अगर हम इसका क्रॉस मेथड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, ठीक है। ये 7×7 = 49 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9×4 ठीक। ठीक उसी प्रकार यहाँ से क्रॉस मेथड अगर इसको हम करते हैं, फिर यहाँ से इसको क्रॉस मेथड, और यहाँ से यहाँ क्रॉस मेथड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से ये होगा इधर से क्रॉस मेथड, और ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6×5 = 30, ठीक। 6×5 = 30 की 0 हो जाएगा, बाकी कितना बचेगा, तो 3, और 6×12 और 3 कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 150। अगर इसको हम गुना करते हैं तो ये 7×14 की 4 हासिल है, 7×14 और एक कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 154। अब यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए कि पूछा कि बड़ी संख्या, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सा है, तो बड़ी संख्या 54 है। तो छोटी संख्या को हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, यानी इसको हटा देंगे। फिर इन दोनों संख्या में देखिए बड़ी संख्या कौन सा है, ये है। छोटी संख्या कौन सा है, 150, इसको हम अभी हटा देंगे, तो फिलहाल के लिए इसको डिलीट कर देंगे, ठीक। और यहाँ पे देखिए अगर इसको हम गुना करते हैं क्रॉस मेथड से, तो यहाँ पे देखिए अगर ये 13×26 की 6 हो गया, हासिल 2, और 13×26 और 2 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पे 25 को 11 से गुना करेंगे तो 11×5 = 55 की यहाँ 5 हो जाएगा, हासिल 5, और 11×5 = 55, 55 और 5 कितना हो जाएगा, तो 55 और 5 हो जाता है कितना 60 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 11 को 25 में गुना करेंगे, 11×5 = 55 की 5, हासिल 5, और 11×2 = 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है 60 नहीं होगा, 11×2 = 22 और 5 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट एग्जाम में इतना यहाँ पे समझ लीजिए, एग्जाम में आपको इतना लेट नहीं लगाना है, वहाँ पे जो है आपको डायरेक्ट क्रॉस मेथड से यूज करेंगे, जो आपको अच्छा लगे ट्रिक वही यूज करके आप आगे बढ़ते चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इन दोनों में देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये है छोटी, 275 हो गया, इसको डिलीट मार दीजिए, बचा क्या ये, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, तो आपको सबसे इन सब में क्या पूछा गया, भिन्न सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पे देखिए, सॉरी, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे है 286। तो 286 के ठीक नीचे साइड में क्या है, तो यहाँ पे देखिए 22/25, ठीक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 22/25। अगर यहाँ पे पूछा है बड़ी भिन्न, ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया, बड़ी भिन्न, ठीक, बड़ी भिन्न हो गया, बड़ी भिन्न हो गया, यहाँ पे ये न हो गया, ठीक। ये यहाँ ये बड़ी भिन्न हो गया, ये 22/25। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही। जब उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, ठीक। अगर यहाँ पे पूछ दे कि छोटी भिन्न कौन सा है, तो इसमें देखिए सबसे छोटी भिन्न कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे छोटी देखिए यहाँ पे सबसे छोटी जो है 49 है, तो सबसे छोटी भिन्न ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 7/9, ये हो जाएगा सबसे छोटी भिन्न, ठीक, ये हो जाएगा सबसे छोटी भिन्न। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया, अच्छी बात है। ऐसे ही आप लोग क्लास से जुड़े रहिए, और पूरा क्लास देखिए, बिल्कुल आपको बेसिक से बताएंगे, ताकि आगामी परीक्षा जितना भी आने वाला है, या अभी परीक्षा चल रहा है, ग्रुप डी हो जाए, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विद का सिलेबस सभी का सेम होता है, ठीक है। फर्क इतना होता है, किसी चैप्टर से किसी में ज़्यादा पूछा जाता है, किसी एग्जाम में, किसी एग्जाम में कम पूछा जाता है, लेकिन ये जो मैथ का सिलेबस है इससे सभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको अगर चैप्टर बाय चैप्टर क्लास पढ़ना है तो आप लोग जो है शाम 6 बजे डेली जुड़िए, 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है क्लास, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग फिर।
देखिए ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सब सवाल एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन में पूछा जाता है और एसएससी में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो है ऑप्शन दिया रहेगा, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, ठीक। और ये क्वेश्चन 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक। तो यहाँ पे कोई आपको नीचे जो है भिन्न लिखा नहीं रहेगा, ठीक। तो आपको करना क्या है, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसको ही भिन्न बना के आपको सॉल्यूशन करना। तो आइए आपको बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट मेथड आपको बताएंगे कि आप एग्जाम में जो है इसको सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 8/13, 11/12, फिर क्या है 10/4 सॉरी 14, ठीक। तो ये आपका भिन्न रहा, ठीक। अभी जो आपको 3 मेथड बताए हैं भिन्न निकालने का, पहला डिवाइड मेथड, दूसरा क्रॉस मेथड, तीसरा एलसीएम मेथड। तो हम एलसीएम मेथड से इसको भिन्न को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एलसीएम मेथड को हम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंट करेंगे। अगर 11 में 9 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक। 13 में 8 को हम माइनस करेंगे, इसका क्या करेंगे डिफरेंट, मतलब अंतर करेंगे, इसका घटाएंगे। तो 13 में 8 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 5 13, ठीक है, तो 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 12 में 11 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका अंतर 1 आ जाएगा। फिर 14 में 10 का अंतर निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अब अंक लिखिए, यहाँ पे क्या क्या है, डिफरेंट करने के बाद कौन कौन सा अंक निकला है, 2 है, 5 है, 1 है, 4 है। इस सब का क्या करेंगे, इसका जो है क्या करेंगे एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको क्लियर है, समझ में आ गया हो। देखिए 20 है, यहाँ पे 2 आए, 2 को 20 पुराने के लिए क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे, ठीक। यहाँ 5 है, 5 को 20 पुराने के लिए क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे। और यहाँ पे तो 1 है, 1 को 20 लाने के लिए 20 से गुना कर देंगे। और यहाँ पे 4 है तो 5 से गुना कर देंगे, ठीक। अब देखिए ये अंक छोड़ देंगे, इसको डायरेक्ट यहाँ से गुना करेंगे। तो ये 10 को 9 से गुना करेंगे, 10 9 कितना हो जाएगा 90 कॉमा, ठीक। ये हो जाएगा 8 चौके 32। फिर यहाँ पे इसको गुना कर दीजिए तो 11 गुना 22 हो जाएगा, ये 220, ठीक है। और यहाँ पे आगे देखिए ये क्या हो जाएगा, तो 10 को 5 बार गुना कीजिए, 10 5 50। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है। पूछा क्या गया सबसे छोटी भिन्न, तो यहाँ पे इसमें दिखाई दे रहा है सबसे छोटी कौन सा है, तो सबसे छोटी जो है ये है कितना है 32 है। तो 32 का आगे क्या है इसका 5/13, सॉरी 8/13, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सबसे छोटी भिन्न, ठीक, सबसे छोटी भिन्न, ये हो गया सबसे छोटी भिन्न। एलसीएम निकाल दिए, तो इसमें अंक देखना कि सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो सबसे छोटा अंक जो है 32 है। तो बस 32 के सामने कौन सा भिन्न है, तो 8/13 है। तो ये 8/13 आपका सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। तो किस ऑप्शन में 8/13, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अगर इसमें क्वेश्चन में पूछ दे कि बड़ा भिन्न क्या है या बड़ा भिन्न ज्ञात करें, तो यहाँ पे देखिए इसमें समय बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए 220। तो इसके सामने कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 220 के सामने कौन सा भिन्न हो जाएगा, तो 11/12 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे बड़ा भिन्न, ठीक है, ये सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे सब क्वेश्चन को आप सेकेंडों में एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताएं, जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 बनाए थे उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी बनेगा। और ये क्वेश्चन भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में एनटीपीसी में, ठीक है। तो ऐसे सब सवाल को अगर क्वेश्चन नंबर 2 आप अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको आसान तरीके से आप बना लीजिएगा। ये मेरा वादा है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए। चलिए अच्छी बात है, आप लोग भी आंसर अच्छे तरीके से दे रहे हैं, इसका मतलब आप लोग को समझ में आ गया, ठीक। तो आइए आप लोग को भी समझा देते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, ठीक है। देखिए
यहाँ पर तो कोई संख्या दिया गया नहीं है, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। ये 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन कोई भिन्न बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 7/8, फिर क्या है 7/10, फिर क्या है 3/4, यही है ना, फिर क्या है 5/7। इन सभी का क्या करेंगे हम, डिफरेंट निकालेंगे, ठीक, अंतर जिसको हम बोलते हैं। तो 8 और 7 का अंतर 1, फिर 10 में अगर 3 का डिफरेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 आ जाएगा, 10 में 7 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 4 में 3 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 7 में 5 को माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे इस सबका क्या करेंगे हम, एलसीएम, 1 3 1 2 का एलसीएम सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। 1 को 6 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे। 3 को 6 लाने के लिए इसको 2 से गुना करेंगे, फिर 1 को 6 लाने के लिए 6 से गुना कर देंगे, और 3 को 6 बनाने के लिए या लाने के लिए इसको 3 से हम गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब रूल नियम क्या कहता है, इसको हम डायरेक्ट गुना करेंगे, ये ऊपर वाला अंश के साथ गुना करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 सत्ते 42 हो जाएगा, फिर कॉमा दे देंगे, इसको भी गुना करेंगे 7 दूना 14 हो जाएगा, फिर इसको भी 3 और 6 18 हो जाएगा, और इसको भी अगर हम गुना करते हैं ये 3 5 15 हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी भिन्न कौन सा है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे देखिए, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 14, ठीक है। तो 14 के ठीक अपोजिट यहाँ पे देखिए इसका जो है भिन्न क्या है 7/10, ये हो गया सबसे छोटी भिन्न, ठीक है, ये हो गया सबसे छोटी भिन्न, यही आपका राइट आंसर हो गया। अगर पूछ दे सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न ये हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ी भिन्न ये कितना है 7/8, ये हो जाएगा बड़ी, ठीक, ये बड़ी भिन्न हो जाएगा, ये छोटी भिन्न। तो देखिए 7/10 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों यह क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आने वाले एग्जाम में ऐसे सब क्वेश्चन को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे सब सवाल एसएससी जीडी और सीएचएल सीजीएल में पूछा जाता है, और यहाँ पे जो है आरआरबी रेलवे का जो एग्जाम होता है, जेई का जूनियर इंजीनियर जिसे हम लोग बोलते हैं, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ऐसे सब क्वेश्चन जो है बार बार पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आइए आपको बेहतरीन तरीके, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो ऐसे सब सवाल एग्जाम में आ जाएगा, बिल्कुल 5 से 10 सेकंड में अवश्य बन जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 2/3 3/4, ठीक है, 4/5 और 5/6 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात करें, ठीक। तो आपको एलसीएम मेथड हमेशा यूज करना, ठीक है। एलसीएम मेथड होता है थोड़ा आसान होता है, क्योंकि इसमें एलसीएम छोटा छोटा संख्या का निकालना पड़ता है, ठीक। तो आइए आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे। 2 कितना है 3, ठीक, 3/4, फिर क्या है 4/5, आगे क्या है 5/6, ठीक। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सभी का है अंतर क्या हो रहा है, एक हो रहा है। देखिए यहाँ पे इसका अंतर 1, फिर इसका अंतर भी 1, और इसका भी अंतर 1, और इसका भी अंतर 1, ठीक है। सभी का अंतर 1, 3 में 2 माइनस कीजिए 1, 4 में 3 माइनस कीजिए 1, 5 में 4 1, 6 में 5 1। तो इस सभी का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एक का एलसीएम एक ही होता है, एलसीएम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और एक का एलसीएम 1 पुराने के लिए 1 से गुना करेंगे, फिर इसको भी 1 पुराने के लिए 1 से, इसको भी 1 पुराने के लिए 1 से गुना। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको अंश बटे हर को ऊपर के साथ गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, ठीक, फिर ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5, ठीक। तो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, पूछा क्या गया है सबसे बड़ी संख्या, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या ये है, ठीक है, ये हो गया बड़ी, ये सबसे बड़ी भिन्न है, ठीक। और इसमें सबसे छोटी भिन्न ये हो गया, ठीक है। अगर छोटी की बात करें तो ये हो गया सबसे छोटी भिन्न। क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों का अंतर, ठीक, बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न का अंतर, तो हम अंतर निकालेंगे। बड़ी, ये बड़ी भिन्न क्या है, ये 5 बड़ी है, तो इसके सामने देखो यहाँ पे कितना है 5/6, ठीक। और सबसे छोटी भिन्न ये है, तो ये 2/3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पे भिन्न का जोड़ आप लोग पढ़े होंगे, 6 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, ठीक है।
6 को 6 से भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 गुना 5 5 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर देखिए 6 को 2 3 में भाग देंगे, 2 आएगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे इसका जो है अंतर हो जाएगा 1/6 आपका राइट आंसर इस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन में कोई डाउट आपको लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आने वाले एग्जाम में इस ऐसे सब क्वेश्चन का आप सेकंडों में चुटकियों में बना के आइएगा, आपका 100% विश्वास है मेरा, ठीक है। क्योंकि ऐसे सब कॉन्सेप्ट अगर आप लोग सीख के जाते हैं तो ऐसे सब क्वेश्चन अवश्य 2 से 3 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो 2 क्वेश्चन अवश्य इस चैप्टर से आता है, ठीक है। वो समझ में आ गया, अच्छी बात है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे सब क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी पूछा जाता है और सीएचएल में भी पूछा जाता है। देखिए ऐसे सब सवाल को पहले कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले इसको देखिए यहाँ पे ये क्या है, दशमलव के बाद एक 6 है, ठीक है, 1 और 6 है, तो इसको हम डायरेक्ट 16 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 16, ठीक। और यहाँ पे देखिए ये इसको हम क्या बोलते हैं? वार बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना ये किस संख्या पे वार है? तो एक संख्या पे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये वार कितने अंक पे है? तो 1 अंक पे है, ठीक है। और यहाँ पे कितना अंक पे नहीं है? तो 1 अंक पे नहीं है। तो जिस पे नहीं है उसको माइनस कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0.221 और 6 पे वार रहता, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 216 में ये जो है 21 को माइनस कर देते हैं, क्योंकि 2 अंक पे वार नहीं है तो 2 अंक को माइनस कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे वही लॉजिक लग रहा है, ठीक है, समझिए अच्छे तरीके से। और कितना अंक पे वार है? तो 1 अंक पे वार है तो 1 9 हो जाएगा। और कितना अंक पे वार नहीं है? तो 1 अंक पे यहाँ पे वार नहीं है तो इसको 0 दे देंगे। अगर इसका हम मान निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना अंक पे वार नहीं है? तो 1 अंक पे वार है, ठीक है। यहाँ पे 1 अंक पे वार है तो 1 9 लिख देंगे। और 2 अंक पे वार नहीं है तो यहाँ पे डबल 0 लिख देंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए अच्छी बात है, इसको हटाते हैं, मिटाते हैं। चलिए आगे समझिए। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। उसी प्रकार प्लस है, प्लस दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ठीक आगे वैसा ही हमको करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, 15 में 1 को माइनस कर देंगे। क्यों 1 को माइनस करेंगे? यहाँ पे इस संख्या पे एक, इस पे वार एक ही है ना, तो 1 पे वार नहीं, -1 कर देंगे और नीचे 90 लिख देंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 13 में 1 को माइनस कर देंगे और 90 लिख देंगे। अब यहाँ से ही आपका आंसर निकल गया। बोलिए कैसे? 90 का एलसीएम कितना होता है? 90। 10 बार भी 90 रहेगा तो एलसीएम 90 ही होगा। 3 बार रहेगा तो 90 एलसीएम ही होगा। तो आप ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अब यहाँ से ही आंसर देकर आप रफू चक्कर हो सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो नीचे 90 होगा, लेकिन किसी भी ऑप्शन में 90 है? 3 ऐसा ऑप्शन है, इसमें ए भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो बी में 90 है। ऑप्शन बी आपका 100% सही होगा। तो चलिए आप इसको सॉल्यूशन करके भी हम दिखा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस सभी का एलसीएम क्या होता है, डायरेक्ट हम एलसीएम निकाल देंगे, 90 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 15 और प्लस ये हो जाएगा 14 और ये माइनस हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट इसको हम सॉल्यूशन करते हैं तो ये 17/90 आ जाएगा, ये राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 29 में 12 को माइनस करेंगे तो 17/90 आपका जो है ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और ऐसे सब सवाल जो है एसएससी में भी पूछा जाता है और रेलवे में भी पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 0.24 पे रेकरिंग है, ठीक है। इसको हम वार भी बोलते हैं, बहुत जगह रेकरिंग भी बोला जाता है। को P/Q के रूप में व्यक्त करें जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो Q का मान 0 नहीं होना। तो ऐसे सब सवाल आप लोग क्लास 9 में बनाए होंगे और 10 में बनाए होंगे, तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा, ठीक है। चलिए अच्छी तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 24 लिख देंगे, ठीक। और यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए। यहाँ पे 24 है तो 24 लिख देंगे और यहाँ पे 2 अंक 2 पे वार है, 2 संख्या पे वार है, उसके बाद कोई तीसरा संख्या खाली नहीं है तो हम माइनस नहीं करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे 2 संख्या पे वार है, 2 0 लिखेंगे, फिर 2 9 लिखेंगे, ठीक? और यहाँ पे कोई भी अंक आगे नहीं है, तो क्या करेंगे, 1 मिनट क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी, तो हाँ, गड़बड़ी है। तो यहाँ पे देखिए वही तो हमको लग रहा है, 0.4 जो है, ये जो है अच्छे तरीके से, ठीक है? यहाँ पे हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, ठीक? और यहाँ पे हो जाएगा ये 2। तो 2 संख्या पे वार है, ठीक है? और यहाँ पे क्या हम करेंगे, एक संख्या पे इस पे वार नहीं है, किस पे वार नहीं है, 4 पे। तो यहाँ पे 4 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और यहाँ पे देखिए एक संख्या पे वार नहीं है, तो यहाँ पे 1 0 लगाएंगे। अगर 2 संख्या रहता तो 2 0 लगता। तो यहाँ पे देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, ठीक है? और माइनस क्या, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक? अब यहाँ पे देखिए, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट आपको जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से, यहाँ पे कितना है, तो 424 है, ठीक है? तो इसको भी लेके चलना है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो संख्या है सभी को हम लिखेंगे। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, चलिए अच्छी बात है, चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए ये रहा आपका। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद जितना भी संख्या है, ये 424 है, 424 ले लेंगे। जो संख्या पे वार नहीं है उसको हम माइनस कर देंगे, 4 पे वार नहीं है, 4 को माइनस कर दिए। और नीचे क्या करेंगे, 2 संख्या पे वार है, 2 9 9 लिख देंगे 2 बार। फिर 1 पे वार नहीं है तो 1 0, अगर 2 पे नहीं रहेगा तो 2 0, और फिर माइनस कर देंगे जिस पे वार नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा 420 और यहाँ पे 990, ठीक? तो 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे हो जाएगा 14 तिया के 42 और 33 तिया के 99। आपका राइट आंसर 14/33, ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट आपको लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करिए, ठीक है? और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है इम्पोर्टेंट आने वाला है, तो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। और जितना भी एग्जाम का आप तैयारी, कोई सा भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, टेक्नीशियन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास मेरा वीडियो पहुंचे, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।